तो की हाल चाल भाइयों और उनकी बहनों, उम्मीद करता हूँ कि तुम सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। स्वागत है तुम लोगों का क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आज हम इस चैप्टर को ऐसे डिकोड करेंगे जैसे कि कोई चैप्टर नहीं, हलवा हो, मतलब कि इजी वे में। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। यार समझो। अब पहले ना हम चैप्टर के नाम को ही समझ लेते हैं, मतलब कि लाइफ प्रोसेस को ही समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। जो भी चीज इंसान जिंदा रखने के लिए करता है ना, वो सब लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है, मतलब कि उन सबको लाइफ प्रोसेस कह सकते हैं। अब भाई लाइफ समझ रहे हो ना? प्रोसेस है, पूरी जिंदगी का सवाल है, छोटी बड़ी चीज नहीं है यारो। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब 4 पार्ट क्या है वो सुनो। जो पहला पार्ट है वो होता है हमारा न्यूट्रिशन, दूसरा पार्ट है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा है एक्सक्रीशन। और आज के सेशन में हम न्यूट्रिशन को ही डिटेल में कवर करेंगे, मतलब कि न्यूट्रिशन के बारे में हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले ना हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को ही जान लेते हैं कि होता क्या है। लेकिन उससे पहले इस फोटो को देखो, समझ आ जाएगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो न्यूट्रिशन पे आते हैं। पहले जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी हेल्थ फूड खाते हैं जिससे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं, मतलब कि एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, यही न्यूट्रिशन है नहीं। अब जो न्यूट्रिशन है हमारा वो 2 तरीके में बटा हुआ है, उसके 2 टाइप है। पहला ऑटोट्रोपिक, दूसरा हेटरोट्रोपिक। अरे चिंता मत करो, प्यार से समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब भैया जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ना, वो है बहुत ईजी, क्योंकि ईजी इसलिए है, ये इसका एग्जाम्पल प्लांट है और ये खाना जो है ना वो खुद से बनाते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज की मदद से, जैसे CO2, H2 और सनलाइट, है नहीं। अब वहीं पर ही बात आती है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन है, समझा, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग और एनिमल में होता है। ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। ये 3 तरीके के होते हैं, जैसे कि पहला होता है तुम्हारा सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होलोथिक न्यूट्रिशन, तीसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। चिंता मत करो, ये भी बहुत ईजी है, समझ आ जाएंगे बहुत जल्दी। मैं समझा रहा हूँ ना यार, समझो तो इस बात को। अरे तुम्हारा भाई बैठा। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ना इसमें, वो खाने को डायरेक्टली अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं करता, वो पहले बाहर उसे डाइजेस्ट करता है फिर गेन करता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है बेस्ट वो है फंगी, ठीक है। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया हमारा। अब दूसरा क्या था? दूसरा था होलोथिक न्यूट्रिशन। अब होलोथिक न्यूट्रिशन ना, वो जो ब्रेक डाउन करता है फूड को, वो मेनली क्या नाम है, पहले फूड को डाइजेस्ट कर लेता है, फिर उससे एनर्जी गेन कर लेता है अपने अंदर ही। मेनली इसका एग्जांपल है एनिमल्स और ह्यूमंस, यानी कि हम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, अब एक खास तरीके का न्यूट्रिशन होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो अपने फूड को मारता नहीं है, उससे एनर्जी गेन कर लेता है, मॉस्किटो जैसे। अब हमारा सेशन खत्म हो चुका है यहीं पर। जल्दबाजी में जो भी मेरे से गलती हुई उसे माफ़ कर देना, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है इतने से टाइम में। तो अगर ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही मज़ेदार सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय।